हाँ, तो इस विषय को अब ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, आज समय बहुत कम है। एक और विषय पर बात करना है जिसको अधूरा मैंने प्रथम दिन छोड़ा था। गव्य गोत्र वाली जो बात है उसको हमने अधूरा छोड़ दिया था, इसे पूर्ण करेंगे हम। भारत में जातियों की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई और इसके पीछे का क्या सत्य है। हम बार बार कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो वास्तव में जातियों की उत्पत्ति के पीछे भी यही कारण है। कल्पना करें हम कि मनुष्य जंगल से निकल करके और जब पहला शहर बसाया होगा या जंगल को काट कर पहला ग्राम विकसित किया होगा, पहला गांव विकसित किया होगा, कोई तो व्यक्ति होगा जिसने संसार में पहला गांव बसाया होगा। उस व्यक्ति की कल्पना करो आप, उसकी कितनी ऊंची सोच रही होगी और कैसे बसाया होगा गांव। तो इस पे अगर हम मंथन करें तो इसमें से चीजें निकल करके आती है, क्योंकि हमारे सहस्त्रार्थ चक्र में वो तो शूट करके रखा हुआ है, केवल निकालना है बाहर। तो जब कई लोगों का समूह कहीं बसता है और जब उसमें से उसकी आवश्यकता होती है तो आवश्यकता के आधार पर उस चीज की खोज की जाती है। जैसे कई लोग एक खुले स्थान में बसे होंगे, घर बनाया होगा और उन्हें जरूरत पड़ी होगी अन्न की, तो अन्न उगाने वाले लोगों को भी बसाया होगा, वहां पर बुलाया होगा, भाई हमें अन्न की जरूरत है, आप अन्न उगाने वाले हो तो आइए बस जाइए, यहां पर रहिए। उनको जगह दिया होगा, स्थान दिया होगा और उनको उसी कर्म में डाला होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो काम किया है उसका भाव तो उसके नाभि में है, पचा है, तो उसके शरीर से जो दूसरा शरीर बना है उसमें भी वह भाव रहेगा। तो इस तरह से जो परंपराएं चली हमारे देश में वो किसानी के कर्म का हुआ कि ये किसान है, किसान जाति का है। अब उसमें अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग नाम है, अलग अलग जो वर्गीकरण है वो आप छोड़ दो, मूल रूप से वो कृषक है, यानी किसानी का काम करने वाला है। अब किसान का काम कर लिया, घर बढ़ गए, ज़्यादा घर हो गए, ज़्यादा लोग हो गए और उसमें से सभी लोग तो किसानी का काम नहीं कर सकते, तो जो किसान काम कर रहा है उसको उन लोगों तक पहुंचाना है जो दूसरे काम में लगे हुए हैं, आवश्यकता के लिए दूसरे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर विपणन की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पर बुलाकर बसाया गया जो विपणन का काम करते हों, तो उसमें से विपणन की जातियाँ निकली। अब हुआ कि वहां पर कृषि का भी काम हो रहा है, विपणन का भी काम हो रहा है और लोग उसका भोग भी कर रहे हैं। तो एक सुखमय वातावरण वहां पर तैयार हुआ है जो कई लोगों को लग रहा है, पच नहीं रहा है कि यह व्यक्ति सुखी कैसे है, क्योंकि ईर्ष्या का जो भाव है वो तो मनुष्य को जन्म से ही मिलता है। तो वहां पर सुरक्षा के भाव उत्पन्न हुए कि हमें कुछ लोग ऐसे चाहिए जो हमारी सुरक्षा कर सकें। तो सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा कर्मियों का, जो सुरक्षा कर सके ऐसे लोगों को बसाया गया कि भाई आप हमारी सुरक्षा करो, हम आपके पेट की चिंता हम करेंगे, आप मत करो। आपके पेट के लिए जो कुछ भी चाहिए इसकी व्यवस्था हम करेंगे, आप गांव की रक्षा करो। तो उसमें से जो है क्षत्रिय वर्ग की बहुत सारी जातियां निकल करके आई। हम सुरक्षित भी हो गए, पेट भी भर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब कुछ अलौकिक सुख की जरूरत है।
तो अलौकिक सुख कैसे मिलता है? तो भाव से मिलता है। तो भाव उत्पन्न करने वाले लोगों की जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसे लोग हों जो अच्छा भाव उत्पन्न करें। तो ऐसे भाव उत्पन्न करने वाले लोगों को भी वहां पर बसाया गया। जिन लोगों ने सबसे पहले गांव बसाया, उन लोगों ने कहा भैया मैं जगह देता हूं, आप आओ यहां पर रहो, आपके पेट की चिंता हम करेंगे, आप हम में अच्छा भाव जागृत करो, कुछ ऐसे स्वर उत्पन्न करो जिससे हमें सुख मिले, उस स्वर के श्रवण से हमें सुख मिले, कुछ ऐसा भाव जागृत करो। तो ऐसे लोगों को बसाया गया वहां पर। और फिर उनकी जातियां जो है, मतलब उनकी बिरादरी भी यही काम करने लग गए। अब इस तरह से जो एक गांव बना होगा आदि युग में कभी भी, तो इसे फिर जो है एक ढांचे के रूप में ढालने की जरूरत पड़ी होगी। तो ढांचे के रूप में ढालने के लिए ही चारों वर्णों की स्थापना हुई। लेकिन चारों वर्णों की स्थापना के पहले ही यह स्थापित हो गया होगा जब गांव बसा होगा। तो चारों वर्णों की स्थापना हुई, उसमें से एक वर्ण जो है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक का ज्ञान है। अब ये तकनीक का ज्ञान अन्न उगाने में है, घर बनाने में है, श्रृंगार की वस्तुएं बनाने में है, उपकरण बनाने में है, भोजन पकाने के वस्तु बनाने में है, और फिर उन वस्तुओं को जिनकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाने वाला वर्ग है, विपणन वाला वर्ग दूसरा जोड़ा गया। तीसरा, जब इससे समृद्धि आती है तब ईर्ष्यालु लोगों से इसको बचाना है, इसलिए सुरक्षा वाले लोग, क्षत्रिय वर्ग जो सुरक्षा वाले लोग हैं कि आप सुरक्षा प्रदान करो, आपका काम यही है सुरक्षा प्रदान करना। और भाव जागृत करने वाले लोग यानी ब्राह्मण की स्थापना। तो इस तरह से चारों वर्णों की जो स्थापना है उसके पीछे एक समृद्ध समाज की स्थापना का भाव है। अब यहां पर इनका आपसी जुड़ाव कैसा रहा अंग्रेजों के आने के पहले तक? ये जो चार वर्ण हैं, एक टेक्नोलॉजी वाले, दूसरे विपणन वाले, तीसरे सुरक्षा वाले और चौथे भाव जागृत करने वाले, इन चारों का आपसी संबंध बना रहे कैसे, किस तरह से, किस कड़ी से, अगर इसको आज का भारत अगर समझ ले तो इस भारत में जो जातीय दंगे हो रहे हैं, जो जातियों के आधार पर टकराव हो रहा है, ये एक झटके में खत्म हो सकता है, एक ही झटके में खत्म हो सकता है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन अंग्रेजों ने इसको ऐसा उलट करके समझा दिया कि आज तक हमारे मनस पटल से वो बाहर नहीं निकल रहा है। अब मैं शीर्ष से चलता हूं, अभी नीचे से चला था कि तकनीकी वाले लोग, विपणन वाले लोग, फिर सुरक्षा करने वाले लोग और फिर भाव जागृत करने वाले लोग। अब मैं ऊपर से चलता हूं, भाव जागृत करने वाले लोग यानी ब्राह्मण वर्ग इस राष्ट्र का। इनका जीवन देखो ब्राह्मणों का। हमारी संस्कृति में स्पष्ट है कि यह जो वर्ग है भाव जागृत करने वाला, इसको भिक्षा मांगने का संपूर्ण अधिकार है। इनको भिक्षाटन करके ही जीवन यापन करना है। इनका सारा जीवन भिक्षाटन पर ही होना है, रहना है। भिक्षाटन का अधिकार इस वर्ग को क्यों दिया गया? आप में से बहुत लोग गांव में से आए हैं, गांव का जीवन है, और अभी भी कुछ ऐसे गांव जहां शहर की पहुंच नहीं है, वहां पर इस दृश्य को आज भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वनवासी गांवों में इस दृश्य को देखा है कि जब कभी किसी परिवार का मन प्रफुल्लित होता है, कुछ सुख की अनुभूति करने का भाव होता है, तब उस परिवार का मुखिया कहता है कि जी एक पूजा करना है। और कई राज्यों में यह जो पूजा है वो सत्यनारायण भगवान की
कथा के रूप में होती है, आज भी गांव में होती है कि बहुत आनंद आया तो चलो एक सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। कल्पना करो कि हमारे परिवार में भी सुख का माहौल है और एक सत्यनारायण भगवान की कथा करने का भाव जागृत हो गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे गांव में जो नाई ब्राह्मण हैं इनको बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि नाई ब्राह्मण महाराज, पुरोहित की हमें जरूरत है क्योंकि एकादशी को सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, आप उन्हें आमंत्रण दे दो। क्योंकि पहले तो व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक सारे हमारे नाई ब्राह्मण थे, उनका रोजगार छीन लिया इन लोगों ने। तो वो समाचार पहुंचाते थे कि एक यजमान के घर पर एक सुखी परिवार, यजमान मतलब क्या, सुखी परिवार, एक सुखी परिवार के घर पर जो है एक अच्छा भाव जागृत करना है, एक सुंदर स्वर उत्पन्न करना है, इसके लिए उस यजमान ने यानी सुखी परिवार ने आपको आमंत्रित किया है। तो पुरोहित आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। अब वो आते हैं, जब भी पूजा का समय है उससे 2-3 घंटा पहले आते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसा भाव जागृत तभी हो सकता है जब आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज के हर वर्ग को लाभ मिले आपसे। जब आप समाज के सभी वर्गों को लाभ दोगे तभी ऐसा स्वर उत्पन्न हो सकता है जिससे आपको असीम सुख मिल जाए। तो कैसे लाभ देना? तो फिर पुरोहित जो है वो नाई ब्राह्मण को कहते हैं कि देखो, जितने कर्म करने वाले लोग हैं, जिनके पास जितनी टेक्नोलॉजी है, सबकी वस्तुओं को खरीद करके लाओ। कुम्हार मटका बना रहा है तो पूजा के लिए नया मटका ही चाहिए ताकि उस कुम्हार का बिक्री बढ़े। अगर गांव में कपड़ा बनाने वाला बुनकर है तो नया कपड़ा ही चाहिए पूजा के लिए। अगर गांव में लोहार है, लोहे के इंजीनियरिंग का काम कोई करने वाला है, तो पूजा में जो फल जो रखा जाएगा, जो उसको तरासा काटा जाएगा, उसके लिए नया चाकू ही चाहिए। और अगर यजमान समृद्ध हैं तो कुछ आभूषण रखना है तो नया आभूषण ही होना चाहिए। यानी सुनार की वस्तु भी खरीदवा दी पुरोहित जी ने, लोहार की वस्तु भी खरीदवा दी, कुम्हार की वस्तु भी खरीदवा दी, सुथार की वस्तु भी खरीदवा दी, क्योंकि नया पाटा चाहिए। बोले पुराना चौकी पर नहीं हो सकता ये काम। यजमान जी ने कहा 3-3 चौकियां तो पहले से पड़ी है, तो पड़ी है, भगवान को तो नया चाहिए। तो जितने भी इंजीनियरिंग वाले वर्ग थे जो प्रोडक्शन के काम में लगे हुए थे, यजमान की जरूरत हो या ना हो, भाव जो उत्पन्न करना है, स्वर जो उत्तम स्वर उत्पन्न करना है, वो तभी हो सकता है कि आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज ने जो कुछ भी उत्पन्न किया है उन सबको खरीद के, उनको अर्थ लाभ दे करके उनको भी सुख दे दो। तो सारी नई वस्तु आ गई वहां पर खरीद करके, और फिर वहां पर स्वर उत्पन्न करने का काम शुरू हुआ। तो उससे, उस सत्यनारायण भगवान की कथा से संपूर्ण समाज को लाभ हुआ। उस गांव में जितने लोगों को बसाया गया था सभी को उसका लाभ मिला। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि यह जो ब्राह्मण वर्ग है, इसने तो वास्तव में सारे टेक्नीशियनों की, जिनके पास तकनीकी है, जो कर्मकार हैं, इन सब की मार्केटिंग कर दी। तो कल अगर ब्राह्मण के मन में खोट आ गया इस मार्केटिंग को लेकर के, और इसने अपना कमीशन अगर सेट कर लिया, तो फिर तो समाज का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों के साथ जो है एक बंधन बांधो कि जिन घरों से वस्तुएं खरीदकर, जिन कर्मकारों के घरों से खरीदकर, जिन टेक्नीशियनों के घरों से खरीदकर वस्तुएं इस सत्यनारायण भगवान की कथा में लगी है, उसके घर का पानी तक नहीं पिएगा यह ब्राह्मण। कमीशन लेना तो दूर की बात है। यह बंधन
में डाल दिया ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारा पेट कैसे भरेगा? तो ऋषियों ने कहा तुम भिक्षाटन कर लो, तुम्हें भिक्षाटन का अधिकार दिया जाता है, तुम जिस दरवाजे पर जाओगे उस दरवाजे पर तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। तो ब्राह्मणों को भिक्षाटन का अधिकार मिला। एक ऐसा मार्केटिंग एजेंट जो कभी भी वस्तु बिकवाने की दलाली ना करे, ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में ऋषियों ने की। और वही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जाति प्रथा में बदल गई, जातियों में बदल गई। और इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि अगर कोई सुथार बढ़ी अगर लकड़ी का कुछ वस्तु बना रहा है तो उसकी इंजीनियरिंग उसके पास है, उसकी अच्छी समझ उसके ही बच्चों को होगी, लोहार के बच्चों को नहीं होगी। तो टेक्नोलॉजी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे, इसलिए उस पूरे वर्ग में एक भाव डाला गया कि आप अपने बच्चों का विवाह सम गोत्र में ही करोगे, ताकि टेक्नोलॉजी का विकास हो, तकनीकी विकास हो। सुनार का बच्चा अच्छा सुनारी का काम कर सकता है दूसरे वर्ग के मुकाबले। आप पूरे देश का वर्तमान परिदृश्य देख लें, आप पूरे देश में जो शहरीकरण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका फायदा कर्मकारों को मिला है, सुथारों को मिला है, लोहारों को मिला है। आज पूरे भारत राष्ट्र में एक भी सुथार का बच्चा बेरोजगार नहीं है। कितनी भी टेक्नोलॉजी आप पढ़ लो, इंजीनियरिंग पढ़ लो, ये पढ़ लो, एक सुथार का बच्चा आपसे ज्यादा कमा रहा है बिना पढ़े हुए, क्योंकि उसके बाप के खून से उसमें गुण आया है, कला का गुण आया है। इस इंजीनियरिंग सेक्शन जितने भी भारत में हैं, पांचों वर्ण, इन पांचों वर्णों के जो जितने भी जो लर्जर जिसको कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लोग, कोई बेरोजगार नहीं बैठा है। वो पढ़े ना पढ़े, अक्षर ज्ञान हो ना हो, उसके खून में है वो ज्ञान, जिसको हम किताब पढ़ करके इंप्लीमेंट करते हैं, सीधा का सीधा उसमें इंप्लीमेंटेशन का भाव है, इंप्लीमेंटेशन का सीधा ज्ञान है। अक्षर को एजेंट वो नहीं मानता, अक्षर किताब पुस्तकें ये सारा कुछ एजेंट है। इस एजेंट को हटाने का काम ही है पीढ़ी दर पीढ़ी उसी कार्य को करते आना। लेकिन एक जो वर्ग है जिसने स्वर, उत्तम स्वर उत्पन्न किया है, अच्छा भाव जागृत किया है, ऐसे भाव अनंत अनंत कोटि उत्पन्न हो, इसलिए उनके साथ कंडीशन डाला गया कि आप समगोत्र में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर समगोत्र में विवाह उन्होंने कर लिया तो नए भाव जागृत नहीं होंगे। इस तरह से दो तरह के खंड किए गए, समगोत्र वाले और विषम गोत्र वाले। तो आज जो हमें नए गव्य गोत्र की जो स्थापना करनी है, इसमें जो भाव है हमारा, वो तकनीकी को विकास करने का भाव है, टेक्नोलॉजी का विकास करने का भाव है, कि गाय और उसके विज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है, इस इंजीनियरिंग को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाना है। इसलिए हमें सम गोत्र में ही विवाह करना पड़ेगा। यह जो पूरा का पूरा जो भाव है, मुझे कई अपने गविसिद्धरों के कारण ही आया, क्योंकि कई गविसिद्धरों ने मेरे पास प्रस्ताव लगाया कि गुरुजी हम तो गविसिद्धर बन गए, अब मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह भी किसी गविसिद्धर की लड़की के साथ हो। क्योंकि अगर कोई आ गई शहर वाली, जिसने कभी जीवन में गाय नहीं देखा है, जिसने कभी अपने जीवन में गोबर के साथ काम नहीं किया है, और मेरा तो पूरा का पूरा जीवन आपने इसमें समर्पित करा दिया, तो मेरा जीवन तो नर्क हो जाएगा। इसलिए गुरुजी आप एक मैट्रिमोनियल शुरू कर दो, जहां पर जो है गविसिद्धों को गविसिद्धर पत्नी मिले। ये पिछले 3 साल से ऐसे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं कि गुरुजी आप ढूंढ दो। अब ये जो इतना काम का संकट है, इसमें से एक और संकट कहां खड़ा करूं मैं? तो इसी से जो है हमारे मन में एक भाव आया कि क्यों ना एक नई जाति की स्थापना वर्तमान भारत में की जाए।
गव्य गोत्र के नाम से, कि पूरा का पूरा भारत में जितने भी गविशिद्धर बन रहे हैं ये सभी एक परिवार में बंध जाएं, एक परिवार में बंध जाएं, हमारी एक नई पहचान बन जाए। भारत में गौरक्षा, गौपालन और गव्य तकनीक का जो भार यादव जाति के ऊपर था, वह यादव जाति अपने कर्मों से विमुख हो गया है। इसलिए इस भारत राष्ट्र में एक नए यादव जाति की जरूरत है। उसी का हमने नया नाम गव्य गोत्र दिया है। इस गव्य गोत्र में वर्तमान में जितनी भी जातियां हैं सभी तरह के लोग आ सकते हैं और एक नए बंधन में, एक नए गोत्र के बंधन में, एक नए जाति के बंधन में बंधकर पीढ़ी दर पीढ़ी गव्य के ज्ञान को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। तो यही भाव हमारा गव्य गोत्र की स्थापना के पीछे था। स्थापना नहीं हुआ है, ये तो मैंने भाव आप तक पहुंचाया है कि ये क्यों ऐसी सोच हमारी बनी और आज भारत में क्यों ज़रूरत है। तो इस भाव को लेकर के जो है मैं सूर्य योगी जी के पास गया था कि इस बार आपको विशेष रूप से मैं इसलिए भी आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि गव्य गोत्र की स्थापना करनी है। तो योगी जी ने कहा कि यह आपका काम अधूरा होगा, अधूरा काम ना करो आप, संपूर्णता के साथ करो आप। तब उन्होंने जो है मुझे एक सुझाव दिया कि अगर गाय का संपूर्ण विकास करना है इस राष्ट्र में, तो जिस तरह से 4 जाति यानी 4 वर्णों में भारत का समाज बंधा हुआ है, ऐसे ही 4 स्तंभ आपको गाय के कार्य के क्षेत्र में भी खड़े करने चाहिए। भवन तो तभी टिकेगा जब आप 4 स्तंभ खड़ा करो। तो उनकी जो भावना थी कि एक स्तंभ ऐसा खड़ा करो जो सीधे सीधे गौ सेवा में लगा हुआ है, यानी गाय के सेवा में लगा हुआ, गाय के पालन में लगा हुआ है, गाय चराने का काम करता हो, गाय की सफाई का काम करता हो, दूध निकालने का काम करता हो, सेवा के कार्य में लगा हुआ एक वर्ग आप इसमें तैयार करो। एक ऐसा पाठ्यक्रम आप शुरू करो जिसमें गौ सेवा के कार्य करें। मतलब गौ सेवा का तो संपूर्ण कार्य है, लेकिन उसमें से साफ सफाई, उनका रहना, ये सारा काम करने वाला एक वर्ग हो। और एक दूसरे ऐसे वर्ग को आप इसमें तैयार करो जो गाय के गव्यों का विपणन का कार्य करे। और उसी के बाद जो हमारे मन में सोच बैठी कि गव्य हाट की स्थापना हमें करनी पड़ेगी और उस गव्य हाट के लिए हमें मार्केटर भी निकालने पड़ेंगे। एक कोर्स इसमें ऐसा शुरू करना है जिसमें गाय के गव्यों के विपणन को ही सिखाएंगे कि गाय के गव्यों को आप कैसे बेचोगे दुनिया में। तो गाय के गव्यों को बेचने वाले लोग। और तीसरी जो भावना थी उनके मन में कि जिस तरह से हमारे जो है वेदों में और पुराणों में गोसु योद्धा का वर्णन है, यानी गाय की रक्षा करने वाले सैनिकों का जो वर्णन है, वैदिक काल से लेकर के और अंग्रेजों के आने के पहले तक समय तक भारत में गोशु योद्धा होते थे। मतलब गायों की रक्षा के लिए अलग सेना होती थी, जो आज कैसे भी विकृत रूप तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कई तरह के भटकाव आकर के गौरक्षक दल हैं हमारे भारत में। मूल में अगर गौरक्षक दलों की भूमिका देखो तो गोशु योद्धा की ही भूमिका है, लेकिन गोशु योद्धा का भाव और आज के गौरक्षक जो हैं उनके भाव में बहुत अंतर आ गया है, बहुत विकृतियां आई है। तो उनकी जो भावना थी कि एक वर्ग ऐसा आप तैयार करो जिनकी पढ़ाई गाय की रक्षा के संदर्भ में ही हो। और चौथा, एक ऐसे वर्ग को भी खड़ा करना पड़ेगा, वर्ण को खड़ा करना पड़ेगा जो गाय की विज्ञान की कथा इस राष्ट्र में कर सके, यानी विचार उत्पन्न करने वाले भी लोग इसमें से खड़े करो। और जब ये चारों पिलर आपके पास खड़ा हो जाए तभी गव्य गोत्र की स्थापना करना। तो योगी जी का सुझाव मुझे बहुत सुंदर लगा। अभी जो है एक में ही सब कुछ है, मास्टर डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी में ही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा इसे तोड़ो, तोड़कर 4 खंड करो, उसी प्रकार से जैसे 4 वर्णों में
जुड़ा हुआ यह संपूर्ण भारत है। इसके कारण फिर मैंने सोचा कि अब इस साल इसकी स्थापना के कार्य को रोक देंगे और आप में ये भाव देंगे, विचार देंगे कि क्या यह करना वर्तमान भारत के संदर्भ में उचित है। इसलिए आपसे इस विषय को रख करके आपका मत मैं चाहता हूं। आपके मन में इसकी स्थापना को लेकर के जैसा भाव उत्पन्न हुआ है, यह भाव आप रखें। और लगभग ज़्यादातर गविसिद्धों का भाव अगर इससे जुड़ता है, समझ बनती है, तो कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना कर देंगे। और कुरुक्षेत्र में जब स्थापना हो जाएगी, तब हम सभी अपनी पुरानी जातियों को भूलकर और एक नई जाति गोत्र के बंधन में बंध जाएंगे और फिर सरकार से कहेंगे कि इस नए गोत्र को भी आप पंजीकृत कर लो। 3,500 सालों से भारत देश में ना तो किसी नए गोत्र की स्थापना हुई है और ना किसी नए जाति की स्थापना हुई है। तो संपूर्ण जीवन शैली में ये वर्ण व्यवस्था थी। आज गौरक्षा के संबंध में 4 वर्ण व्यवस्था हमें खड़ी करनी है। हाँ, बस ये 2-3 मिनट में इसको समराइज कर रहा हूं मैं। तो आप यह भाव मुझ तक कैसे पहुंचाएंगे, ताकि मैं योगी जी के साथ बैठ करके और इस पर चिंतन मनन कर सकूं कि कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना कैसे हो, या हो भी या ना भी हो। तो ये सारे भाव जो है आपके जो हैं, ये आप हमें मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब ये अंदाज़ा लगेगा हमारा कि सारे गविसिद्धों की राय इसमें बैठती है, सभी की समझ इसमें बैठती है, तब कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना की व्यवस्था करूँगा। ऐसा हो पाया तो एक दिन और कॉन्फ्रेंस बढ़ेगा, पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में लगेगा। और मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र में जो है 5वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन 5 दिन का रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन तो ये कम पड़ता है। और एक विचार और आ रहा है कई गविसिद्धर भाई और कई गविसिद्धर बहनों का, कि अब हम विवाह बाहर नहीं करना चाहते, आप तो हमारा कॉन्फ्रेंस में ही विवाह करा दो। हाँ। कॉन्फ्रेंस में एक दिन आप इसी क्रिया के लिए समय निकालिए कि जितने गविसिद्धर विवाह करना चाहते हैं उनका, और जितनी गविसिद्धर बहनें विवाह करनी चाहती है, ये सब आ जाएं और एक सामूहिक मंडप में जो है उन्हें जो है वैवाहिक बंधन में बांध दिया जाए। क्योंकि जो शुद्धता और जो पवित्रता गविसिद्धों के साथ जुड़ी हुई है, वो बाहर तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो इस पर तो मेरा विचार बन गया है कि प्रति वर्ष पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन का एक दिन जो है वो विवाह क्रिया के लिए समर्पित होगा। और इस विषय पर जो सबसे जो आगे अगुवाई जो हुई है, वो जो इस पूरे आंदोलन की जो उत्तराधिकारी जो नियुक्त हुई है आर विनोदिनी, उसका प्रस्ताव है कि मेरा जब भी विवाह हो तो मैं तो पूरा भारत के गविसिद्धर परिवार के बीच में बैठकर करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र पहुंचने तक ये विचार अगर परिपक्व हुआ तो सम्मेलन 5 दिन का करना पड़ेगा। 3 दिन तो ये बस मुश्किल से बस होता है, एक दिन विवाह वाला विषय और एक दिन फिर गोत्र की स्थापना वाला विषय। तो आप अपनी मानसिक तैयारी जो है वो 5 दिन का करके रखिए। वो हाँ बिल्कुल, देखो भाई का सवाल सही है कि जिनका विवाह हो गया वो क्या करेंगे।
तो वो अपने मूलाधार को जागृत करने का काम करेंगे ताकि अगले जन्म में यह अवसर मिल सके उनको। अब ये जन्म तो चला गया, अब तो पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोबारा कर सकते हैं उन्हीं के साथ। नहीं, हम ऐसी कुरीतियों से दूर रहेंगे। हाँ, हमें वो कार्य नहीं करना। जीवन में अगर कुछ गलतियां हुई है तब उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये सोच तो बैठानी पड़ेगी, चाहे जैसी भी गलतियां हुई हो। हाँ, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई है और सभी से गलतियां हुई है। गलतियों को भूलना पड़ेगा और आने वाले समय को सही रास्ता देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा भाव ना ही रखें तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो बार बार कहता हूं कि जो भी सम्मेलन होता है इसमें बहुत सारी त्रुटियां तो रहती ही है व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि अभी हमारी आयु तो 4 साल ही है। तो 4 साल का बच्चा तो गलती करेगा ही, 4 साल का बच्चा तो लड़खड़ाएगा ही, चलेगा, गिरेगा, उठेगा, रोएगा, हंसेगा, सब कुछ करेगा। तो ये 4 साल का पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन में तो त्रुटियां रहेगी, कमियां रहेगी। लेकिन बच्चा गिरता है, उठता है, कमियां रहती है, तो क्या माँ उसको गोद में नहीं लेती? माँ उसको